नमस्कार। मैं रविरंजन मिश्रा, बीएड फर्स्ट ईयर डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन सत्र 2019-21 का छात्र हूँ। मैं आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ शब्द व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी भाषा लोगों को जोड़ने का सबसे सरल और ज़रूरी माध्यम होती है और अपनी भाषा को बोलचाल में लाकर उसे जीवित बनाए रखना हर संस्कृति की जिम्मेदारी मानी जाती है। इसी दायित्व को पूरा करने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी दिन भारत की संविधान सभा ने सन 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। बाद में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की सिफारिश पर वर्ष 1953 से इसे पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिवस हमें अवसर देता है कि हम राजभाषा हिंदी साहित्य और देश विदेश में हिंदी का विकास का मूल्यांकन कर सके और हम यह जान सके कि हमने अभी तक कितनी मंजिलें तय की है और कितनी अभी तय करनी बाकी है। हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी ने हमें विश्व भर में एक अलग पहचान दिलाई है और हिंदी तो विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा है। यहाँ तक कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। उन्होंने तो सन 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जोर दिया था। आप सभी को मालूम होगा कि भारत सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। यहाँ तक कि इसका प्रभाव हर एक नागरिकों के भाषा पर भी पड़ा। वैसे तो हिंदी दुनिया की तीसरी ऐसी भाषा है जिसे लोग सबसे अधिक बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी को अपने ही देश में हीन भावना से देखा जाता है। हमारे देश में हिंदी बोलने वाले को पिछड़ा और अंग्रेजी में बात करने वालों को आधुनिक कहा जाता है या बोलने वाले को आधुनिक कहा जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज हिंदी के कई शब्द तो भारतीय नागरिकों के जुबान से हटते जा रहे हैं। ऐसे में हिंदी दिवस का मनाना हर एक भारतीय के लिए ज़रूरी है, ताकि लोगों को याद रहे कि हिंदी हमारी भाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा है और उसका सम्मान एवं प्रचार प्रसार करना हर भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, रामधारी सिंह दिनकर की, अमीर खुसरो की, अशोक चक्रधर की, संत कबीरदास की आदि, जिन्होंने हिंदी के माध्यम से दुनिया में अपनी और अपनी देश की पहचान बनाई। आइए आज हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि इन्हीं के विचारधाराओं पर चलते हुए हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करेंगे और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। लास्ट में मैं उन तमाम भारतीय नागरिकों के लिए दो शब्द कहना चाहूँगा कि हिंदी भाषा नहीं, हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। हर मातृभूमि पर मर मिटने की शक्ति है। जय हिंद, जय भारत।